प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो डेडिकेट होकर, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान के दोस्तों हम बात करें राजनीति विज्ञान, उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके राजस्थान की स्थिति, आर्थिक जो आपकी स्थिति है वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप ही को भी क्या करना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है, एक एक तिनका उठाना है और अंतिम में आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मात्र 150 दिन आपको रात दिन एक मेहनत करनी पड़ेगी। 54,000 के अंदर दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, 25 लाख की भीड़ है, उसके अंदर सिलेक्शन लेना है, तो कंपटीशन में आपको जुड़ना होगा। जी दोस्तों, रेगुलरिटी के साथ जुड़ोगे तो कंपटीशन से दोस्तों आप क्या है बहुत आगे चलोगे। आपकी हम बात करें, यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि आप दोस्तों एक दिन पढ़ोगे, एक दिन नहीं पढ़ोगे, आधे दिन पढ़ोगे, पूरे दिन पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। डेडिकेट होकर रात दिन एक करनी है, 150 दिन आपको गायब हो जाना है, क्योंकि उसके बाद भी आप संपूर्ण कार्य कर सकते हो। तो एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ फटाफट बता दीजिए, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें आपकी बड़ौली गांव के अंदर जो है आपकी महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोगुंदा के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, सर्वप्रथम आपको यह भी ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा, बांडोली गाँव है, बलीचा, कुंभलगढ़। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बलीचे बलीचा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, हुडा सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ पर होता है? उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति, दोस्तों हम बात करें सेनापति का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी के अंदर, उस समय आपके महाराणा प्रताप का जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था उसका नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन, हम बात करें मोहम्मद लोदी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 4 नंबर का वह हो जाएगा हाकिम खां सूरी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? जी हाँ, तो आवल बावल की जो संधि है वह आपकी मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। राजा कौन था उस समय? तो ध्यान में रखिएगा, आपके मेवाड़ के राणा राजा थे दोस्तों आपके राणा कुंभा, और हम बात करें मारवाड़ के आपके राजा थे राव जोधा। इनके मध्य दोस्तों इनकी हम बात करें मध्य आपकी ये संधि हुई थी आवल बावल की। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मारवाड़ की बात की जा रही है। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने हम बात करें मुगलों से सर्वप्रथम आपकी अधीनता स्वीकार की थी? राव जोधा, राव मालदेव, रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? जी हाँ, तो कान का कच्चा किसे कहा है आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने? दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, राव मालदेव, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये इतिहासकार थे, परंतु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। अजीत सिंह को दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खेजड़ली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, खेजड़ली जो आपका आंदोलन है वह आपका 12 सितंबर 1730 के अंदर हम बात करें प्रारंभ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों ये नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर चारों गलत हैं, ध्यान में रखिएगा। 12 सितंबर 1730 हो जाएगा। 1730 से आपको याद जरूर रखना है, 1730 के अंदर हुआ था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? बेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बेली किशन रुक्मिणी जो ग्रंथ
ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह दोस्तों आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गढ़बीठली दुर्ग किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, गढ़बीठली दुर्ग किसे कहते हैं? कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था, फटाफट बता दीजिए। तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़, जूनागढ़, बटनेर। जो आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है उसी को दोस्तों गढ़बीठली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को आपका एकीकरण पूरा हो जाता है। और इसके अंदर समय कितना लगता है? तो समय की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, समय जो है वह आपका लगता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। जी हाँ दोस्तों, 8 वर्ष आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1 कम कर दीजिए 7, और 7 का दुगुना कर दीजिए 14। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन है? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या सुमित्रा सिंह? सही आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल जो है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध, जी हाँ दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध आपकी 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था। हम बात करें दोस्तों आपकी मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसके अंदर आपकी पृथ्वीराज चौहान की आपकी विजय होती है। और तराइन का द्वितीय युद्ध की बात की जा रही है तो 1 साल बाद मतलब कि 1192 ईस्वी के अंदर आपके तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यह भी दोस्तों इन्हीं दिनों के मध्य हुआ था, मतलब कि आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। परंतु इस समय आपके मोहम्मद गौरी की विजय होती है तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन और बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका वंश भास्कर ग्रंथ है उसको आपका पूर्ण किसने किया था? पहले शुरुआत किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। सोमराज, पृथ्वीराज राठौड़, मुरारीदान, जयनाक, हम बात करें दोस्तों जयानक भट्ट। 14 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका मुरारी दान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है वह दोस्तों आपकी आप जेल प्रहरी की जो एग्जाम थी उसके अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट बता दीजिए। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, वासुदेव चौहान? सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम रखते हैं, इस बार मंजिल को झुका देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार मंजिल को झुका देंगे। मात्र 150 दिन है, मात्र 150 दिन के अंदर आपको रात दिन एक करना है, नींद चैन को आपको त्यागना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 150 दिन के अंदर आपका कुछ नहीं जाता। उसके बाद भी दोस्तों आप दिनचर्या के अंदर कर रहे हो, जो मोह माया में आप पड़े हुए हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो पूरे दिन, आप दोस्तों मूवी देख रहे हो, ये उसके बाद भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी ड्यूटी जो है आपकी 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, इतने घंटे ड्यूटी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका बात करें बढ़िया तरीके से आप जिंदगी दोस्तों यापन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से आप संपूर्ण कार्य कर सकते हो। घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। जी दोस्तों, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये जो बेरोजगारी का जो आपके दबका लग रखा है आपके ऊपर, ये भी दोस्तों हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हट जाएगा। मात्र 150 दिन आपको रात दिन मेहनत करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणथंभौर के चौहान वंश की जो स्थापना है वह आपकी किसके द्वारा की जाती है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद देव के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपके हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर, कवि चंद्रशेखर? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, हमीर हट ग्रंथ के जो लेखक थे वह आपके कवि चंद्रशेखर थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जो जनक है वह आपके पूरे भारत के अंदर बात की जाए या फिर राजस्थान के अंदर बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, भूप सिंह को कहा जाता है। ये आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये आपके उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, यूपी के निवासी थे। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध कहां पर है? अरे फटाफट बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहां पर बात करें तो माही बजाज सागर बांध कहां पर है? नागौर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। जैसलमेर की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ, तो आपके जैसलमेर से आपकी हम बात करें पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वह कितने किलोमीटर लगती है? वर्तमान के अंदर आपको नहीं बताना, पहले की आपकी बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा 464 किलोमीटर लगती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाग पंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाग पंचमी, जी हाँ दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, कार्तिक। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रावण महीने के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? आपकी फतेह सागर झील कहाँ पर है? अजमेर, भरतपुर, नागौर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं आपके दोस्तों उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, आपकी फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर, अजमेर, नाथद्वारा, ब्यावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर आपका एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। हीरो के नाग नाग जो है आपका यहाँ पर चढ़ाया जाता है, हीरो का नाग। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ तो आपकी कुचामनी जो ख्याल है उसका प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लच्छी राम। यह सेम का सेम क्वेश्चन जेल प्रहरी की एग्जाम में छपा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये क्लास भी जेल प्रहरी के अंदर दी थी, सेम की सेम। देख लीजिए, एक क्लास से 2 क्वेश्चन उठ सके हैं, एक क्लास से 2 क्वेश्चन, मतलब कि इस क्लास को यदि कोई भी बच्चा देख कर गया है तो 8 नंबर तैयार हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसी क्लास से 2 क्वेश्चन छप चुके हैं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका, आगे बढ़ते हैं हीरो का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो आपका एकलिंग जी के मंदिर के अंदर आपका जो हीरो का हार है वह चढ़ाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जयपुर के अंदर जो आपका जयगढ़ दुर्ग था उसकी नींव रखने वाला जो शासक था उसका नाम था स्वाई मानसिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, या उन्होंने फॉर्म फिलअप भी कर रखा है तो उनको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उनकी आपकी वजह से दोस्तों उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी जिंदगी भर दोस्तों याद रखेंगे। दोनों दोस्त आप साथ में भी दोस्तों आपको क्या है ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी तो आप याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको उनको जरूर जरूर शेयर करना है। और आपके हम बात करें जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस है उसके ऊपर भी आपको जरूर लगाना है। और आपको यदि इंस्टाग्राम पर यदि आप लगा रहे हो तो दोस्तों आप आईडी नोट कर लीजिए, MP क्लासेस झुंझुनू 18 नाम से दोस्तों आपकी क्या है आईडी है, उसके ऊपर दोस्तों आप मेंशन कर सकते हो आप लगाकर। उसके बाद भी दोस्तों आपको क्या किया जाएगा, हम बात करें स्टेटस आपका लगा दिया जाएगा, मेंशन आप जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की जाती है? तो आपके दोस्तों जाम्बोजी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नगर सभ्यता कहां पर है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोंक जिले के अंदर आपकी नगर सभ्यता स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फूलडोल जो महोत्सव है वह दोस्तों आपका रामसनी संप्रदाय का महोत्सव है। आपका बढ़िया है, आपका मैं बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। परंतु आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है ये मनाया कहाँ पर जाता है, तो ये आपका भीलवाड़ा के अंदर, मतलब कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शाहपुरा भी आपका दिया हुआ आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी मृत नदी किसे कहते हैं? घग्गर, माही, लूणी, बनास। सही आंसर हो जाएगा, जो घग्गर नदी है आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है उसको मृत नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी का दोस्तों प्राचीन नाम सरस्वती नदी भी देखने को मिलता है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो घग्गर नदी है उसी के दोस्तों तट के ऊपर आपकी हम बात करें उसी के किनारे के ऊपर जो है आपका जो हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है, हम बात करें दोस्तों कौन सा दुर्ग है, बटनेर जो आपका दुर्ग है वह कहाँ पर है? बटनेर जो दुर्ग है वह कहाँ पर है? फटाफट आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। वह दोस्तों आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थित, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य आपका घूमर जो नृत्य है वह किस जिले का प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घूमर नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
आदिवासियों का हरा सोना, जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का हरा सोना तो दोस्तों बांस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? 1799 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर के अंदर आपके हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फटाफट दोस्तों इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट आपको क्वेश्चन करवाने हैं। जी हाँ, हम बात करें 150 दिन का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। आप सोच रहे हो कि बहुत समय है, आराम से पढ़ लेंगे, तो आपका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। आप बोलोगे उस सब्जेक्ट की दोस्तों पर्टिकुलरली क्लास लगा दी जाएगी, आप बोलोगे तो हिंदी की लगा दी जाएगी, कंप्यूटर बोलोगे तो कंप्यूटर आपके दोस्तों हम बात करें आपके जो भारतीय संविधान है उसकी बोलोगे तो उसकी लगा दी जाएगी। उसके बाद यदि आप बोलोगे तो आपकी दोस्तों राजस्थान के अंदर आपके जो पर्टिकुलरली टॉपिक आप बोलोगे उसकी भी क्लास आपको दे दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस आपको हम बात करें बोलना है, उसकी आपकी क्लास लगा दी जाएगी। राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्बल की जो मंडी है राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी, वह कहाँ पर है? मकराना, नागौर, खेतड़ी, झुंझुनू, किशनगढ़, अजमेर, झमरकोटड़ा, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, जी हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, भारत की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, ये तो आपकी बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा, ऊन की मंडी आपकी बीकानेर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। महाशिवरात्रि का जो आपका त्यौहार है वह दोस्तों कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का जो मेले का आयोजन है वह तो करौली जिले के अंदर होता है, परंतु हम बात करें दोस्तों ये मनाया कब जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजाति की बात की जा रही है, यह आपको जरूर ध्यान में रखना है। भील जो जनजाति है वह आपकी सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, और हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी मीणा है, ध्यान में रखिएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और अलग अलग इसके आंसर है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर है, ध्यान में रखिएगा, चाकसू जयपुर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, बस हर लक्ष्य को आपको निगाहों में रखना है और अपनी तैयारी में जुटे रहना है। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? फटाफट बता दीजिए। चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, राजसमंद के अंदर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गजनेर झील कहां पर है? अरे फटाफट बताओ, गजनेर झील कहां पर है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर दोस्तों आपकी गजनेर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्खी मेला कहाँ बढ़ता है? जी दोस्तों, लक्खी मेला कहाँ पर है? लक्खी मेला तो दोस्तों आपका करौली के अंदर दोस्तों हम बात करें जो केला देवी का मेला है उसी को लक्खी मेला कहा जाता है, करौली जिले के अंदर बढ़ता है। काली सिंध नदी के तट के ऊपर दोस्तों आपका जो हम बात करें ये मंदिर स्थित है, ध्यान में रखिएगा, केला देवी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लांगुरिया जो नृत्य है वह भी दोस्तों आपकी केला देवी के जो आपका मेला होता है उसी के अंदर किए जाते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जी हाँ तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस्टर लॉकेट, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या मेजर बटन? तो हम बात करें सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वही दोस्तों आपका एजीजी था राजस्थान का, ध्यान में रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है, जो आपकी प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना है वह किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कब की गई थी? 1936 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काले हिरणों के लिए दोस्तों ताल छापर अभयारण्य चूरू प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। काले हिरणों के लिए आपके कृष्णमृग के लिए आपका तो चूरू का जो आपका अभयारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान की रतन नगरी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिए, फटाफट हाईलाइट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, हूबहू ये क्वेश्चन छपेंगे। रतन नगरी, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। रतन नगरी की बात की जा रही है दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है। आभूषण का नाम आते ही आपको जयपुर लगा कराना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान की धातु नगरी, तो ये तो आपको नागौर को कहा जाता है ना, जी हाँ, तो नागौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, धातु नगरी आपकी नागौर को कहा जाता है। जरगा पर्वत जो है वह किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत कहाँ पर है? जरगा पर्वत की बात की जा रही है तो आपका उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों क्लास हम संपन्न करते हैं, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग वह उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उड़न, दोस्तों उड़न राजकुमार या उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह, आपका कुंवर पृथ्वीराज, राय सिंह है, राणा सांगा। सही आंसर हो जाएगा, कुंवर पृथ्वीराज को कहा जाता है आपका उड़ना राजकुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राती घाटी दुर्ग किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राती घाटी दुर्ग कहाँ पर है रे? फटाफट बताओ, राती घाटी दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चूरू। 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर आपका राती घाटी का दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। आपको कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से आपको बताना है। यदि आपके दोस्तों इस समय 25 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो ही दोस्तों हम आपके आगे की जो क्लासें हैं इंपॉर्टेंट निःशुल्क हर टॉपिक की आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओनली फॉर आपका प्यार और सपोर्ट बनाना है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाएगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ, तो मंजिल पर पहुंचना है तो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिएगा, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा और एक दिन सफल आप जरूर हो जाओगे। मैंने आपको कई बार कहा है एक दिन में नहीं होगा परंतु एक दिन जरूर होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, मेरी को गांठ बांध लीजिए। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आप याद करोगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी। आपकी जो क्लासें होती है वह सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।